सिप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। इसके हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। इन्वेस्ट के लिए हमें एक एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं और अपने पैसे को एक एक्सपर्ट को देते हैं जो अपना टाइम और नॉलेज देखकर ये लगाकर हमारे पैसे को एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वो हमारे से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और फिर बचे हुए प्रॉफिट को फिर हमें वापस कर देता है। अगर जैसे देखा जाए तो एक्सपर्ट अगर लॉस करता है तब आपको कुछ देना नहीं होगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है जो म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने का विकल्प देती है। सिप का मुख्य उद्देश्य ये है कि इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्ट को डिसिप्लिन तरीके से एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति देता है। लेकिन सबसे पहले है कि आप म्यूचुअल फंड को अच्छे तरीके से आप पहले समझें और सबसे पहले अपना म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें और अपना स्ट्रेटजी आप बनाएं और एक फिक्स्ड अमाउंट को उसे करने के बाद इन्वेस्टमेंट करें। एक अमाउंट आप फिक्स कर ले और एक पीरियड आप सेलेक्ट कर ले और फिर अपने बैंक अकाउंट को ऑटो डेबिट करवा के आप छोड़ दें। वो खुद पर खुद उसे टाइम पर वो अमाउंट कट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कौन से फंड सबसे बेस्ट फंड है? म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट मार्केट में हो रहे मूवमेंट को अच्छे तरीके से समझकर इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालकर भूल जाते हैं। 10 से 15 साल या 20 साल के लिए बाद में आप पैसा निकालते हैं और टॉप कंपनी में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। सिप मॉड के जरिए आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। इसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि एक फ्री डिटरमिन्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्ट कर सके और ये डिटरमिन्ड अमाउंट ये एक आपके ऑप्शन के ऊपर रहेगा और आप इसमें किसी भी अमाउंट पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस अमाउंट पर आप इन्वेस्टमेंट करने में आप कंफर्टेबल है। प्री डिटरमिन्ड अमाउंट ऑफ रेगुलर इंटरवल। इस सिप इन्वेस्टमेंट को आप वीकली या मंथली या क्वार्टरली या ईयरली बेस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। और फिर उसके बाद आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरह से आपको करना है अमाउंट के तौर पर एक व्यक्ति मंथली, क्वार्टरली, ईयरली के तौर पर काफी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगता हो। सिप प्लेन करके आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे आप इन्वेस्टमेंट का हैबिट जो है उसको आप डेवलप या ग्रोथ कर सकते हैं और एक स्मार्ट तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपना फ्यूचर बिल्ड या सिक्योर कर सकते हैं। सिप काम कैसे करता है? इसका काम करने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। इससे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है या आप करना चाहते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि आप 500 रुपए का ही छोटा सा अमाउंट के तौर पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं आप, और फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है कि रेगुलर बेसिस पर या वीकली या मंथली बेसिस पर करना है। हम मान लेते हैं कि आप वीकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर आपने ये चुन लिया कि ऐसे करना है मुझे, तो उसके बाद अपने म्यूचुअल फंड स्कीम भी चुन लिया। फिर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से हर महीना 500 ऑटोमेटिकली अमाउंट कट जाएंगे और फिर उसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की स्कीम में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। जब भी आपका पैसा उसे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट होगा तो उस पैसे से म्यूचुअल फंड खरीदारी करेगा। फिर आपको उसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपको दिए जाएंगे। म्यूचुअल फंड यूनिट ये असली में जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में आपके म्यूचुअल फंड यूनिट रिप्रेजेंट करता है। सिप आप कितने तरीकों से आप कर सकते हैं? सिप 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक मीडियम टू इन्वेस्ट टू म्यूचुअल फंड स्कीम। 2 इजी, फ्लेक्सिबल एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। सिप की विशेषताएं: नियमित निवेश, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये बाजार की अस्थिरता को कम करने में मदद करता है। जब बाजार गिरता है तो आपको अधिक यूनिट्स मिलती है और जब बाजार बढ़ता है तो आपके निवेश का मूल्य बढ़ता है। लॉन्ग टर्म लाभ, सिप में निवेश करने से आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है।
जो लंबे समय में बड़ा धन बनाने में मदद करता है। सिप फ्लेक्सिबल होता है। सिप में आप निवेश रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। सिप कैसे शुरू करें? एक म्यूचुअल फंड योजना चुनें। 2, अपने जोखिम सहने की क्षमता और लक्ष्यों के आधार पर योजना का चयन करें। 3, बैंक के माध्यम से ऑटो डेबिट सुविधा सेट करें। 4, निवेश की अवधि और राशि तय करें। सिप उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो नियमित रूप से बचत करना और दीर्घकालिक धन संचित करना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।